Hello dear students, I Professor Kavita Brahmankar welcomes you to the online practical series of subject Graphical Application Development using VB.NET. Today we are going to execute practical number 20 and 21. So the aim of this practical is implement a program for overloading and overriding. तो सबसे पहले हमको देखना है कि ओवरलोडिंग क्या होता है और ओवरराइडिंग क्या होता है. So program outcomes, those are going to map by this practical is basic knowledge, discipline knowledge, experiments and practice, engineering tools and communication. Also lifelong learning, that is PO number 10 will also satisfy. Then relevant course outcome that is going to map is apply object oriented concepts in GUI application. Now we will see what is mean by overloading. In method overloading, multiple method having the same name but different type of argument. मीन्स मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक ही क्लास के अंदर हम दो से ज़्यादा डिफरेंट मेथड लेते हैं जिनका नाम सेम रहेगा बट उनके पैरामीटर्स डिफरेंट रहेंगे. So that is called overloaded function or overloaded methods. So for example यहाँ पे दिया है public overloads कीवर्ड यूज करना है हमको. Then sub area. So area is the name of that function or method. इसमें हमने by val r, ये r नाम का एक पैरामीटर पास किया है. उसी फंक्शन के अंदर देन हमने पब्लिक ओवरलोड्स सब एरिया, सेम एरिया नाम की मेथड ली है, लेकिन अब उसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, लेंथ एंड विड्थ. सो पहला जो हमारा फंक्शन है या मेथड है जिसका नाम है सेम एरिया, उसमें एक पैरामीटर है, और जो सेकंड मेथड है विथ सेम नेम जिसमें है दो पैरामीटर्स. ओके, सो कॉल करते टाइम कैसे कॉल करेंगे, जब हम ये बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, तब हम सपोज हमने ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज क्लास C1 है हमारे पास और ओबीजे नाम का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है मेन क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर. देन तो हम इसको कॉल करेंगे obj.area और इसमें सपोज हमने 5 पास किया है, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये कॉल किसके लिए है, पहले मेथड के लिए है. देन मैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट से कॉल करती हूँ object.area 5 and 10, 5, 10 ऐसे अगर मैं लिखती हूँ तो आपके हमारे कंपाइलर को समझ में आएगा कि ये कॉल किसके लिए है, सेकेंड मेथड के लिए है. सो एक मेथड ने डिफरेंट आर्ग्यूमेंट से दूसरे मेथड को ओवरलोड किया है. इट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग. अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखते हैं जस्ट लाइक C++, तो पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट के अंदर ये हमारा कंसेप्ट आता है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग. सो दिस इज अबाउट मेथड ओवरलोडिंग. नाउ व्हाट इज मीन बाय मेथड ओवरराइडिंग. मेथड ओवरराइडिंग मीन्स हमारा जो बेस क्लास है उसमें एक वर्चुअल मेथड हम क्रिएट कर सकते हैं. ओके, वर्चुअल मेथड क्रिएट करना मीन्स क्या कि सपोज हमने कोई एक हाई नाम का मेथड लिखा है हमारे बेस क्लास में और उसके अंदर लिखा है हमने ओल्ड मेथड हाई. ओके, लेकिन यही सेम मेथड सेम नाम से अगर हम चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं, चाइल्ड क्लास में सेम मेथड हम यूज करते हैं, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो चेंज करने की कैपेसिटी इस फंक्शन के अंदर होती है. ओके, तो यहाँ पे हमने ओल्ड मेथड हाई ये प्रिंट किया है, लेकिन जब हम इसको डिराइव करेंगे, मीन सेम मेथड यूज करेंगे डिराइव क्लास में, तब हम इसकी बॉडी के अंदर जो हमने स्टेटमेंट दिया है वो चेंज कर सकते हैं. इसका मतलब मेथड ओवरराइडिंग में फंक्शन का नाम सेम होता है, बेस क्लास में भी वही नाम होता है और डिराइव क्लास में भी वही नाम होता है, लेकिन हम जो बेस क्लास में जो हमने क्रिएट किया हुआ जो फंक्शन है उसकी बॉडी चेंज कर सकते हैं. ओके, इसके बॉडी या डेफिनेशन जो है हम चेंज कर सकते हैं. अब वो करने के लिए जो मेथड हमने बेस क्लास में की है, क्रिएट की है, उसके सामने ओवरराइडेबल कीवर्ड लिखना जरूरी है. ओवरराइडेबल कीवर्ड से समझ में आ जाएगा कि ये बेस क्लास का या सुपर क्लास की मेथड है, और जब हम उसी सेम मेथड को डिराइव क्लास में यूज करेंगे तब हमको ओवरराइड्स कीवर्ड लिखना जरूरी है.
ओवरराइड्स कीवर्ड से समझ में आ रहा है कि बेस क्लास की जो मेथड है सेम मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट देर आर सम चेंजेस इन द मेथड बॉडी. ओके, so this is the difference between method overloading and method overriding. Now let us move to the performance in Visual Studio. So सबसे पहले overriding देखेंगे हम. So overriding के लिए हम न्यू एक प्रोजेक्ट लेंगे, नया प्रोजेक्ट, जिसमें हम कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे. हम इस प्रोग्राम में एक मल नाम का फंक्शन लेने वाले हैं. ये मल नाम का फंक्शन 3 तरीके से वर्क करेगा. एक तो सिंगल मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा, फिर 2 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा जो इंटीजर टाइप के होंगे, और एक मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा जिसका डेटा टाइप डबल वैल्यू होगा. ओके, सो नाउ लेट अस क्रिएट वन क्लास पब्लिक क्लास का नेम देंगे हम, सपोज क्लास 1 इज द नेम. देन हम यहाँ पे डीम a, b एज इंटीजर. सो इनको हम क्लास के बाहर भी यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए इसका हम डेटा टाइप जो है वो पब्लिक देंगे. तो पब्लिक a एंड b एज इंटीजर. सेम तरीके से हम c एंड d यूज करेंगे, पब्लिक c, d एज डबल. ये हम डबल टाइप के डेटा टाइप्स लेने वाले हैं. देन हम एक मेथड क्रिएट करेंगे अब यहाँ पे. सो पब्लिक मल नाम का एक मेथड क्रिएट करेंगे. पब्लिक मल या हम फंक्शन लेंगे इसको, पब्लिक फंक्शन मल नाम का एक फंक्शन लिया जिसमें हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे बाय वैल a एज इंटीजर, बाय वैल a एज इंटीजर. और ये फंक्शन हमको इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए एज इंटीजर. जब भी हम फंक्शन का यूज करते हैं तो वो फंक्शन कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है वो स्पेसिफाई करना जरूरी है. यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट लिया है तो ये जो फंक्शन है एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा. सो रिटर्न a. देन हम फिर से एक दूसरा फंक्शन लिखेंगे जो ओवरलोड करेगा सेम मेथड को. इसी कोड को कॉपी करेंगे. देन ये हमारा दूसरा फंक्शन रहेगा जिसमें हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, बाय वैल a एज इंटीजर एंड यहाँ पे बाय वैल b एज इंटीजर. बाय वैल b एज इंटीजर, और ये हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे a इंटू बी हमको रिटर्न हो जाएगा. देन फिर से हम सेम कोड यहाँ पे कॉपी करेंगे जो हमको डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है. तो सेम कोड को कॉपी करेंगे, सिर्फ हम पैरामीटर अभी चेंज करेंगे. सो c और d ये वेरिएबल लेंगे, ये डबल टाइप के वेरिएबल हमने लिए थे, c एज डबल एंड d एज डबल. d एज डबल, और ये जो आफ्टर कैलकुलेशन ये फंक्शन हमको डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा. तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे c इंटू डी. ये जो रिजल्ट है वो हमको डबल टाइप में मिलेगा. अब हमको मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले बेस क्लास जो है हमारा उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. सो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग कीवर्ड dim. सो dim obj नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, obj as न्यू
न्यू कीवर्ड यूज करेंगे और क्लास का नेम। तो हमारे क्लास का नेम है क्लास 1। अब हम एक प्रिंट करेंगे, एक कंसोल, एक लाइन प्रिंट करेंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट राइट लाइन, console dot write line, the overloaded methods are, the overloaded values are, ऐसे कुछ हम उसमें टाइप करेंगे। the overloaded values are, हमने टाइप कर लिया। देन फिर से हम console dot write line लिखेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज करके डायरेक्टली उस पर्टिकुलर मेथड्स को कॉल करेंगे। सो कंसोल डॉट राइट लाइन। अब हम कॉल करेंगे मल फंक्शन को, सो ऑब्जेक्ट का यूज करके। सो ओबीजे डॉट मल। सो ओबीजे डॉट मल जिसमें हम एक पैरामीटर सबसे पास करेंगे, तो पहला वाला मेथड जो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा मेथड। उसके बाद हम सेम कोड को कॉपी करते हैं, अब इसमें हम पैरामीटर्स चेंज करेंगे जिसमें हमारे 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स थे। तो मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं। अब जो तीसरा है हमारा जिसमें डबल टाइप के पैरामीटर्स थे, तो मैं पॉइंट वाले वैल्यूज देती हूँ उसमें। और अब हम रन करेंगे इस फंक्शन। सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने स्क्रीन होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन फंक्शन का यूज नहीं किया है, इसलिए वी कांट सी द रिजल्ट। कंसोल डॉट रीड लाइन या रीड की का भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस रन द प्रोग्राम। सेव करेंगे और रन करेंगे। सो द ओवरलोडेड वैल्यूज आर, देखिए अब हम देख सकते हैं कि पहला जो है 10 मीन्स एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया था। जैसे ही ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करता है मेन फंक्शन को, और जिसमें एक पैरामीटर दिखता है, तो एक ही वैल्यू जो 10 वैल्यू है इसमें आ जाएगी। मीन्स वो पहले फंक्शन को कॉल करेगा और रिटर्न ए, मीन्स 10 उसने हमको रिटर्न किया है। देन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट 2 पैरामीटर देखेगा, हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें 2 पैरामीटर देखेगा, तो सीधा जिस फंक्शन में 2 पैरामीटर से उस फंक्शन में हमारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। 10 वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी, 20 वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी और ये कैलकुलेशन होगा। सो 10 इंटू 20 200, ये फंक्शन हमको 200 वैल्यू रिटर्न करेगा। देन जैसे ही यहाँ पे पॉइंट वाले वैल्यूज दिखते हैं हमारे कंपाइलर को, तो और हम मल फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 10.3 जो है वो सी में वैल्यू जाएगी और 20.25 जो वैल्यू है वो डी में जाएगी। देन सी और डी का मल्टीप्लिकेशन होगा और हमको 208.575 ये कैलकुलेशन होके ये रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से हमने एक ही फंक्शन का नाम लिया है लेकिन डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास किए हैं और ऑब्जेक्ट का यूज करके उन मेथड्स को हमने कॉल किया है। So this is all about function overloading. Method name is same but parameters are different, arguments are different. So dear students, this is how we can execute or we can understand the concept of method overloading in VB.NET. Thank you so much for listening the video.